कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई आवाज नहीं थी, न हवाओं की सरसराहट, न चिड़ियों का शोर, बस एक गहरी डरावनी खामोशी। ब्रह्मा जी ने संसार तो बना दिया था, पर यह संसार एक मूक पुतले जैसा था। लेकिन फिर माघ मास की उस पंचमी को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रह्मांड को संगीत से भर दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, ब्रह्मा जी अपनी ही रचना की खामोशी से दुखी थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, सृष्टि को शक्ति चाहिए, ज्ञान की शक्ति। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरी। 4 भुजाएं, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला। ये थी ज्ञान की देवी मां सरस्वती। जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को छुआ, ब्रह्मांड में पहला स्वर गूंजा, सा। नदियां बहने लगी, मनुष्य बोलने लगा और प्रकृति खिल उठी। पर क्या आप जानते हैं, जिस दिन पूरी दुनिया सरस्वती पूजा करती है, उस दिन वृंदावन में कुछ और ही जादू हो रहा होता है। जहां दुनिया में होली का इंतजार होता है, वहां ठाकुर बांके बिहारी के आंगन में आज से ही होली का शंखनाद हो जाता है। 40 दिनों का वो अद्भुत उत्सव, जहां भगवान खुद अपने भक्तों के साथ बसंती गुलाल खेलते हैं। वृंदावन में बसंत पंचमी का मतलब है प्रेम का आगमन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इसीलिए आज के दिन बिहारी जी पीले वस्त्र धारण करते हैं, जिसे बसंती चोला कहा जाता है। आज से ही ब्रज की हवाओं में गुलाल घुलने लगता है, जो ये बताता है कि ज्ञान यानी सरस्वती और प्रेम यानी कृष्ण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस बसंत पंचमी केवल पीले कपड़े ना पहने, बल्कि अपने मन के भीतर की खामोशी को ज्ञान और प्रेम से भरें। अगर आपको ब्रज की ये परंपरा और मां सरस्वती की ये कथा पसंद आई, तो जय मां शारदे और राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें धार्मिक दस्तूर।